इंदौर, जहां दूषित पानी से मौत के मामले के बाद प्रशासन की ओर से अब दावा किया जा रहा है कि नगर निगम की टीम एक्टिव है। घरों में जाकर पानी की जांच की जा रही है। टैंक से लेकर पाइपलाइन तक सब कुछ चेक किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव का दावा है कि पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जहां जल संकट है वहां टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। सुबह पानी किया तो हमने सभी चैम्बर्स के लोकेशन पे सभी जगह पे भी हमारे जितने भी ड्रेनेज वाटर की जो एम्प्लॉइज हैं और उनको रखा हुआ था। तो कहीं भी कोई इश्यूज आते हैं तो वो हम हमारे उसमें नोटिस में आए कि अभी कहीं से लीकेज तो नहीं है। और पानी के सैंपल्स लिए गए हैं, टंकी के सैंपल भी लिए गए हैं, प्लस जो अलग अलग वार्ड में अलग अलग जो हमारे लोकेशन से जो बीट थे उनके सैंपल्स लिए गए हैं। इनको फिर से हम लेन भेजेंगे कि आज पानी कैसा रहा है। वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे कि वो पब्लिक को उसको यूज़ करने के लिए, पीने के लिए स्पेशली हम एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए, प्रशासन के अपने दावे हैं आपने सुने, लेकिन एनडीटीवी की टीम ने जब रहवासियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शुमार है, वहीं पर अब भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से पिछले कई दिनों से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हालांकि मैं अभी भागीरथपुरा क्षेत्र में ही मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर तैनात है। अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है, आशा कार्यकर्ताएं जो है लगातार घर घर जाके लोगों को ये बता रही है कि वो आप किस तरीके से जो पानी का सेवन है वो उबाल कर करें। जो और इसी के साथ सर्वे भी किया जा रहा है। जो लोग बीमार हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उनको अंदर अस्पताल भी भेजाया जा रहा है। हालांकि ये भागीरथपुरा क्षेत्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, आपके क्षेत्र में कैसी स्थिति, पिछले कई दिनों से यहाँ पे हालत खराब थी, अब स्थिति कैसी है? स्थिति तो नॉर्मल लगभग हुई है पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। पूरी तरह से खत्म इसलिए हुई कि रात में भी करीब 7-8 मरीज गए हैं और अभी सवेरे 8-9 बजे से लगा करके और अभी तक में करीब 10-12 लोग गए हैं। स्थिति तो अभी संभली नहीं है पर हाँ ये है कि थोड़ा सा नॉर्मल हुई है। अंकल, ये भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे थे, सप्लाई चालू कर दी है वापस क्षेत्र की? नर्मदा की सप्लाई तो उन्होंने चालू कर दी है, लेकिन जनता जो है इस दूषित पानी को पीने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अभी तक टंकी पे किस कारण से दूषित पानी हुआ उसकी खोज अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं और ना इसकी कोई शासकीय रिपोर्ट आई है कि पानी दूषित कैसे हुआ। हो सकता है इसमें किसी ने केमिकल्स मिलाए हो, मैं शंका सिर्फ जाहिर कर रहा हूँ। अच्छा, सप्लाई कब चालू हुई, आपको सूचना दी गई थी? नहीं, सप्लाई क्या, सूचना 7:45 बजे करीब आई पानी और उसके बाद 10-15 मिनट दिया और इन्होंने नगर निगम की ओर से अनाउंस बस एक ही चल रहा है कि पानी उबाल कर पियो। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आई तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? ये तो ड्रेनेज का बड़ी लाइन डाली गई थी जिसके कारण ये कुछ गड्ढे भरे हुए, वो गड्ढे भर रहे हैं, ये इनका काम चल रहा है। बाकी की पानी की जो मेन समस्या जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है वो नहीं हो रहा है, उसमें कोई खोज नहीं हुई, उसमें कोई वो नहीं हुआ विस्तार। बिल्कुल, तो भागीरथपुरा क्षेत्र में स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है पर यहाँ पर रिस्टोर नहीं किया गया है पूरी तरीके से काम। यहाँ पे अभी भी 5 से 6 मरीज निकल रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। पानी रिस्टोर तो किया गया, सुबह के समय पानी रिस्टोर किया गया था और अब सैंपल लिया जाएगा ताकि पता लगा जा सके कि जो पानी है उसमें अब किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो इंदौर में दूषित पानी के मामले पर राजनीति भी हो रही है। जीतू पटवारी बोले हैं सरकार की जगह मीडिया ने किया है काम। जीतू पटवारी ने कहा कैलाश विजयवर्गीय की भाषा शर्मनाक थी, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो लगातार इंदौर में दूषित पानी की वजह से मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से लोगों की मौत हुई, कई बीमार पड़ गए, वहां से लगातार एनडीटीवी की टीम आपके लिए अपडेट लेकर आ रही है। हमारी टीम ने पानी की समस्या को लेकर कुछ लोगों से भी बातचीत की, क्या कहा लोगों ने, सुनिए। ये बोरिंग की 2 मिनट, अब आप इधर आ जाओ। बोरिंग की समस्या जब ये लिखी है यहाँ बैठकर, तो कईयों ने पहले भी नर्मदा लाइन की या किसी ड्रेनेज की लाइन की शिकायत लिखी होगी, तो उसके भी कागज ऐसे लिख के छोड़ के चले गए, जिसका परिणाम आज दूषित पानी आज पूरे भागीरथपुर को पीना पड़ रहा था और 13-14 लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण ये सारा दोष
हमारे उन कर्मचारियों की है जो कि शिकायत लिखते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो देखा आपने किस तरीके से पर्ची हाथ में दिखा रहे थे लोग लेकर। कई और भी लोग हैं जिनका आरोप है कि उनकी शिकायती पर्चियां रद्दी की टोकरी में जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मैम अभी तो कुछ समय पहले अभी कागज़ लेकर आए मेरे पास, क्या कागज़ है ये, क्या कहानी है इसकी? ये कल कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, महापौर जी आए थे, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे शिकायतें ले लेकर के, तो उनके जो साथ में जो भी थे उनके वो अधिकारियों ने शिकायतें नोट कर रहे थे। लेडी से बोल रही थी और वो नोट कर रहे थे, नाम पता लिख करके और शिकायतें लिख रहे थे। उसके बाद वो लोग चले गए। कागज़ मेरे घर के बाहर ही पड़ा हुआ मुझे मिला। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि नर्मदा का पानी जब गंदा आ रहा होगा तो ऐसे अधिकारियों के पास लोग गए होंगे शिकायत करने के लिए। ऐसे ही उन्होंने जैसे इस कागज़ पे नोट किया वैसे उस कागज़ पे भी नोट किया होगा और उसके बाद उस कागज़ को फेंक दिया। जैसे यहाँ पे अभी मुझे ये पड़ा हुआ मिला, मान लो वो भी कागज़ ऐसे ही कहीं फेंका होगा। अगर वो कागज़ आगे जाता तो उस पर कार्रवाई होती और आज ये सिचुएशन नहीं बनती जो आज बनी हुई है। जैसे लोग मर रहे हैं, गंदा पानी मिल रहा है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये कागज़ को आज फेंका है वो नर्मदा की शिकायतों का भी कागज़ कहीं ना कहीं फेंका है और ये पूरी इन्हीं लोगों की गलती है, अधिकारियों की। भैया पानी सप्लाई सुबह चालू किया गया था, टेस्टिंग की गई है पानी की। अगर पानी सप्लाई वापस रिस्टोर किया जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो क्या आप पियेंगे वो पानी? मैडम अभी तो देखो हम लोगों ने पिया नहीं भाई, पानी आया है टैंक में, पर अभी हम लोगों ने बोरिंग का पानी उबाल के पिया है और घर पे जो है बोरिंग का पानी रखा गया है। अब वो देखो क्या उसका क्या गया है, आप लोग बता रहे हैं, मीडिया वाले लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कोई नगर निगम गया है। 4 दिन से चल रहा है कि पूरा सुरक्षा का चल रहा है, पर 4 दिन से एम्बुलेंस यहाँ खड़ी, एम्बुलेंस थोड़ी थोड़ी देर में भर भर के जा रही। मतलब पेशेंट कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे, भर भर के जा ही रही है इसमें पूरी एम्बुलेंस। भैया आपके यहाँ पे सब लोग ठीक है? अभी तो ठीक है, बाकी ड्रेनेज के पानी से लोग कोई मरता नहीं। ये केमिकल युक्त पानी मिलाया गया टंकी में और ये जो आसपास में भागीरथपुरा का जो फैक्ट्री है इसका जो वेस्ट हैगा वो चेंबर लाइनों में वो लोग डाल देते हैंगे और उसके द्वारा के चेंबर लाइन में नर्मदा के जल में मिक्स होके वो टंकी पे सप्लाई में चढ़ा और भागीरथपुरा के लोगों को तकलीफ़ हुई और ये जहरीला पानी था। इसके लिए स्थानीय पार्षद, इसके पहले वाले पूर्व पार्षद और वर्तमान विधायक जिम्मेदार है और महापौर जिम्मेदार है। तत्काल प्रभाव से स्थानीय पार्षद का इस्तीफा होना चाहिए। अभी जो इस तरीके से यहाँ पे पानी खराब आया है, यहाँ पे क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अरे प्रशासन से क्या तो उधर में तो सब गंदा पानी चेंबर के लाइन पे ही बना दिया, चेंबर नर्मदा लाइन पे बना दिया बहुत जगह। तो पानी गंदा आया तो पानी गंदा आया तो भाई कोई भरे नहीं हम लोगों ने। तो पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी अभी बोरिंग का पी रहे हैं वाली बारी से। और सरकारी टैंकर जो आ रहे हैं वो उससे तो भरी नहीं है, उसमें भी केमिकल मिला हुआ है ना, पानी पीने का काबिल नहीं, दवा का पानी। तो देखिए यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी हैं, कई दिनों से है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है इन लोगों की। रहवासियों ने लगातार शिकायत की थी पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अंजाम ये हुआ कि आज यहाँ पे एम्बुलेंस, जहाँ पहले 4 एम्बुलेंस थी अब 11 एम्बुलेंस हो गई है, लगातार सर्कुलेशन में है और अभी भी मरीजों की संख्या में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मेरे पीछे जो अभी एम्बुलेंस देख रहे अभी कुछ समय पहले ही आई थी और अभी रवाना हो रही है। यानी आप समझिए क्या स्थिति हो चुकी है इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र की। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर का ताज फहरता है पिछले 8 सालों से। वहाँ पे 8 लोगों की मौत हो गई है और ये आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े हैं, अनाधिकारिक तौर पे तो आंकड़े कई ज्यादा है। रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर अधिकारी आते हैं, कागज पे नाम और शिकायत लिख के जाते हैं और यहीं पर वो कागज छोड़ के चले जाते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे हैं पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब कोशिश यही होगी कि अधिकारी जल्द से जल्द इसमें निराकरण करें और आगे इस तरीके की चूक जो हुई है नगर निगम से, जो भी जिम्मेदार अधिकारी से है, वो आगे इस तरीके की चूक ना हो। इंदौर के भागीरथपुरा से एनडीटीवी के लिए मैं तो जो चूक हुई है वो आगे ना हो, इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दूषित पानी पीने से इतने लोगों 11 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा बीमार है। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, पिछले 48 घंटे से सुर्खियों में है। इंदौर हर अखबार और चैनल की हेडलाइन है, सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई। लिहाजा जिम्मेदार कटघरे में है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है, इस पर क्या सियासत हो रही है, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में।
देश के सबसे स्वच्छ शहर में जहर वाले पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि अस्पतालों में भीड़ लगने लगी। इंदौर में दूषित पानी लोगों के जान की दुश्मन बन गई। कुछ की सांसों की डोर टूट गई तो कुछ अब भी इलाज करा रहे हैं। इंदौर मामले को खुद अब सीएम मोहन यादव मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम ने बुधवार को अस्पताल में जाकर मरीजों का हाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दूषित पानी से मौत मामले में अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इंदौर के जिस भगीरथपुरा में दूषित पानी का कहर बरपा वो इलाका नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लिहाजा मामला सामने आने के बाद विजयवर्गीय मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मदद के दावे और वादे किए गए। दूसरी तरफ पीड़ित परिजन मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। बच्चे को 2 दिन में अचानक मतलब उसने 6 से 7 बार लूज मोशन में रहा। वो अपन ने मेडिसिन भी दे दी, उसको ठीक हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था और सुबह अचानक एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी। उसमें 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज कराया, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत ही बात देश के सबसे स्वच्छ शहर की थी, बात लोगों की जिंदगी की थी। लिहाजा सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। हुआ भी ऐसा ही। एनडीटीवी ने घटना पर सवाल किए। ये सवाल सीधे कैलाश विजयवर्गीय से किए गए। जब विजयवर्गीय से एनडीटीवी ने इंदौर की घटना पर सवाल पूछे तो उनकी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। कैमरे पर विजयवर्गीय की जो भाषा शैली दिखी उसे आप भी देखिए और सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? कैलाश विजयवर्गीय का ये बर्ताव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस मामले में ये वीडियो विपक्षी कांग्रेस के एक्स हैंडल पर भी सर्कुलेट होने लगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट कर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। अपने पोस्ट पर सिंघार ने लिखा कि ये मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इनकी भाषा देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदतमीजी और खुद के क्षेत्र में दूषित पानी से कई लोगों की मृत्यु हो गई, उस मामले की संवेदनशीलता देखिए। उमंग सिंघार ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी विजयवर्गीय के बयान पर तीखा हमला बोला। एक्स पोस्ट पर पटवारी ने लिखा कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम को टैग करते हुए जीतू पटवारी ने लिखा कि न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। बुधवार रात होते होते कैलाश विजयवर्गीय का बयान पूरे देश में वायरल होने लगा। विवाद बढ़ने पर बुधवार देर रात 11:36 पर कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट किया और अपनी भाषा पर खेद जताया। एक्स पोस्ट पर विजयवर्गीय ने लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। फिलहाल इंदौर दूषित पानी वाले मामले में एक तरफ जहां मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं इस बीच इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बर्ताव को लेकर इस पर नई सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। इंदौर में दूषित पानी के मामले पर बोले जीतू पटवारी की सरकार की जगह मीडिया ने काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की भाषा शर्मनाक थी। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा सरकार के कारण हुई है लोगों की मौत। हमने 2 पूर्व मंत्रियों की जांच टीम बनाई है,
जीतू पटवारी ने की जिम्मेदार पर एफआईआर की मांग और पीड़ित को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की गई। कल मुख्यमंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। आदरणीय साथियों, इंदौर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, जिस शहर ने स्वच्छता का तमगा दिलाया इंदौर की जनता ने, उस जनता को जहर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। पत्रकार को जिस तरीके से धमकाया, गाली दी, ये मैसेज क्या है? यही तो मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता का अहंकार रावण से बड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी का निचला कार्यकर्ता से ऊपर का नेता तक इससे लबरेज है। वो एक वानगी मिली इस गालीबाज मंत्री के बाद। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी घटना पर 2 पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, आदरणीय सज्जन वर्मा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। मैं मानता हूं कि हम अपनी पूरी जांच 5 तारीख को आएगी, उसके बाद अपना इलेक्शन लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई, उनको कम से कम पद से हटाएं।